जय हिंद दोस्तों। ट्रैक बोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए। तो ये इंडियन पॉलिटी पर एमसीक्यू है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर मध्य प्रदेश एग्जाम्स पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए उनको एनालिसिस करके ये प्रैक्टिस से तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान के में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है ये कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिए गए हैं। पहला क्या है? न्यायिक पूर्णावलोकन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स रहे हैं वो कई कॉन्स्टिट्यूशन कई कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद जो है तो बनाया गया। तो कई सारे आदर्श जो है अन्य कई कंट्री से लिए गए हैं। तो उनको आप लोग याद कर लीजिए किस कंट्री से कौन से सोर्स लिए गए हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी तो जरूर कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। तो ये जो सभी अधिकार हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की बात है, फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी जो है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो आपको ये बताना है जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में हुआ था, ये 31वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा जो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी निर्धारित की गई है, वर्तमान में कितने जो है तो लोकसभा के सदस्य जो है तो निर्धारित की गई। तो ये 545 निर्धारित की गई थी 1973 में, और ये वर्तमान में अभी 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो 545 जो है तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है तो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से भाग है, मतलब कहाँ पर जो है तो मौलिक अधिकार जो वर्णन किए गए हैं भारतीय नागरिकों के वो किस में किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक में, कि संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक में, कि संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक में। तो आपको ये बताना है। आपको बता दें कि भारत में जो तो नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को बात की गई है, जिसमें समता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जितने भी हैं वो समता की बात करते हैं। आर्टिकल 19, 20 और 21, 22 ये सभी स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर जो हमारा 23 और 24 आर्टिकल्स है वो संवैधानिक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25, 26, 27 और 28 ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये आपको जो तो मौलिक अधिकार, संवैधानिक शिक्षण का अधिकार नहीं, ये जो तो माइनॉरिटी से संबंधित अधिकार राइट्स हैं। जो 29 और 30 है वो माइनॉरिटीज के एजुकेशन से संबंधित राइट्स हैं। और जो हमारा संविधान 32 है वो संवैधानिक, वो जो हमारा जो 6वां अधिकार है वो जो तो ये है संविधानिक संरक्षण का अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा देने की बात है कि उल्लंघन होने पर उसका संरक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे आर्टिकल्स में जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे जो है तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। तो ये बात किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में। अनुच्छेद 12 में स्टेट्स की डिफिनीशन दी गई है, राज्य की डिफिनीशन, यानी जो मौलिक अधिकारों में राज्य है वो क्या है। और अनुच्छेद 13 में उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाने की जैसी सुविधा दी गई है। तो इस प्रकार जो तो मौलिक अधिकार हमारा 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक चलता है। तो याद रखिएगा जो हमारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया है? आपको यह बताना है कि किस वर्ष जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, क्योंकि जो मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था। इस मूल कर्तव्य को बाद में जो है तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो आपको यह बताना है कि ये किस वर्ष जो है तो जोड़ा गया था, 1972 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में। तो आपको बता दें कि ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको 1972 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा है? तो आपको बताना है जो हमारा भारतीय संविधान बना है तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पे, तो किस देश के संविधान का पड़ा है? ब्रिटिश संविधान का, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कि आयरलैंड के संविधान का, या भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है? तो जो भारत का संविधान बना है वो अधिकतर उसमें जो प्रोविजन लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसका जो है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी से जितने अधिकतर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी हैं। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं क्यों? ये कारण क्या है? जो मूल अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार है, उन्हें मूल क्यों कहा जाता है? न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है तो क्या ये मूल अधिकार कहलाते हैं? उस कारण मूल अधिकार कहलाते हैं। या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है ये जो मूल अधिकार है, उनके जो मानवाधिकार दिया गया था 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्या उस घोषणा पत्र के आधार पे हमको इसको मौलिक अधिकार कहते हैं? या इसको सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता इस कारण मौलिक अधिकार कहते हैं? या मानव के प्राकृतिक और अप्रत्ययी अधिकार है? तो जो मूल अधिकार है वो मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकार है और अप्रत्ययी अधिकार, इन्हें छीना नहीं जा सकता, ये अपने से प्रदान होते हैं, स्वतः ही जन्म के साथ ही प्रदान हो जाते हैं, ये मानवों के अधिकार हैं। इस कारण इसको मूल अधिकार मूल कहते हैं, मूल अधिकारों को मूल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? आपको बताना है संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। ये जो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है ये भी भारतीय संविधान में 1992-93 में जोड़ा गया था संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, 74th संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके द्वारा जो है तो नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन ये संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था? तो ये भाग में जोड़ा गया था भाग 9A में जोड़ा गया था, भाग 9A में जोड़ा गया था। भाग 9 में जोड़ा गया था पंचायती राज को, जबकि 9B में यदि कभी पूछा गया तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया है 2012 में। तो याद रखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी भाग 9B में है। पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट्स की संबंधित ये सभी हैं, तो पंचायती राज भाग 9 में है और भाग 9A में क्या है आपका नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो किस भाग में क्या है वो आपको याद रहना चाहिए, कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन आए तो वो आप लोग कर सकें। अगला, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है। जो वर्तमान लोकसभा चल रही है इस समय उसमें जो लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है वो किस ईयर की जनगणना के आधार पे किया गया है? तो ये है सन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान जो चल रहा है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है? तो जो हमारा संविधान है तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो निर्देशकों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के किस भाग में है? जैसा कि हमने देखा भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार थे हमारे, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में राज्यों के संबंधित प्रावधान है,
राज्यों से संबंधित जो प्रावधान है, राज्यों के गठन, नए निर्माण, उससे संबंधित। और भाग 4 जो है उसमें जो है तो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख यहाँ किया गया है संविधान के भाग 4 में, चतुर्थ भाग में। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार, द्वितीय भाग में नागरिकता, और नवम भाग में क्या है, नवम भाग में हमने देखा पंचायती राज्य है उस, ठीक। तो ये किस भाग में क्या है वो आपको याद रहना चाहिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा, जनसंख्या की दृष्टि से। दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से। तो जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो सबसे छोटी एरिया के टर्म में, एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप सबसे छोटा है पॉपुलेशन की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो होगा चांदनी चौक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि भारत के अनुच्छेद में 12 से लेकर 35 तक जो है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है। तो कुल कितने अनुच्छेद हुए, 12 से 20, 9, 10 प्लस 5, इन कुल 24 जो है तो हमारे अनुच्छेद क्या है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में यदि पूछा गया कि कुल भाग 3 में कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आप बताएंगे 24 जो है तो मूल अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। आपको ये बताना है जो मौलिक अधिकार लागू होते हैं, क्योंकि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ये कौन, उच्चतम न्यायालय करता है कि उच्च न्यायालय करता है कि दोनों करते हैं, कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार प्राप्त है। तो किसको अधिकार प्राप्त है ये लागू करने का, यानी लागू करने को जो संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है हमारे आर्टिकल 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में। तो जो रिट्स जारी करते हैं तो कौन कौन जारी करता है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है तो रिट्स जारी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को। तो दोनों को अधिकार प्राप्त है, दायित्व है कि मौलिक अधिकारों का ये लागू करें। तो ये आंसर होगा क्या, उपयुक्त दोनों को। तो दोनों पर जो है तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो जो संविधान के मूल कर्तव्य हैं, अब ध्यान रखिए कि मूल कर्तव्य हमने बताया जैसे कि बाद में जोड़ा गया था, 1976 के संविधान संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये किस भाग में जोड़ा गया, संविधान के कौन से भाग में, तो ये संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया है, याद रखिएगा भाग 4 का में जोड़ा गया है। भाग 4 में अभी हमने देखा डीपीएसपी है, भाग 3 का है ही नहीं। भाग 3 जो है वो जो है तो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर भाग 4 का में जो है तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, 11 मूल कर्तव्य हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्हीं के सिफारिशों के आधार पर जो तो इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उस समय जो जो उस समय जोड़े गए थे वो 10 मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो तो प्रावधान किया गया था। और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित समस्त जानकारी आपको होना चाहिए। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं उनको, 10 मूल कर्तव्यों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूछा जा सकता है कभी कौन सा मूल कर्तव्य है संविधान का में कि नहीं, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। मूल कर्तव्यों को 2 तरह से बांटते हैं लोग, एक तो मोरल के आधार पे और दूसरा सिविक यानी नैतिक और
नागरिक अधिकार कर्तव्यों के दो आधार पे जो है तो इसको मूल कर्तव्यों को बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका यानी हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें आपको कौन सा शब्द देखने को नहीं मिलेगा? समाजवादी बिल्कुल है, ये हमारे देश के नेचर्स को बताता है कि हमारा देश समाजवादी है। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, संप्रभुता, जिसको सोवरेन कहते हैं, सोवरेन भी है, संप्रभु भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है हमारा देश है। लोक कल्याण जैसा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलता। ठीक, तो लोक कल्याण जो है तो ये शब्द प्रस्तावना हमारे देखने को नहीं मिलता। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है पूछा गया है। तो लोक कल्याण शब्द जो है तो हमारे संविधान में की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। वेलफेयर जिसको कहा जाता है, तो वेलफेयर, हालांकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है लेकिन हमारे संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया है, तो याद रखिएगा। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आगे भी अपलोड करेंगे। अन्य सब्जेक्ट्स का भी MCQ लाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।